हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 की निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने आप से विभाजित हो, एक और अपने आप से डिविजिबल हो यानी विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है तो क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते आगे तक और संख्या होगा। जैसे 2, तो 2 एक से विभाजित है और 2 2 से विभाजित है, यानी कि 2 स्वयं से विभाजित है और 1 से विभाजित है। इसी प्रकार 3 को अगर लेते हैं तो 1 से विभाजित है और 3 स्वयं से विभाजित है। इसी प्रकार जितना भी प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा, वो क्या होगा? एक और अपने आप स्वयं खुद से विभाजित होगा। एक एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि एक केवल एक से विभाजित है। एक एक से विभाजित है। अगर एक एक से विभाजित है तो स्वयं से भी तो विभाजित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ केवल 1 से विभाजित हो रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या होती है एक वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो। तो जैसे यहाँ पे 4 नहीं लिखे हैं, तो अगर 4 को लेते हैं तो 4 को 1 काट देगा, 4 को 2 काट देगा और 4 को 4 भी काटेगा। तो एक और अपने आप से तो काट रहा है, एक और अपने आप से काट रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी काट जा रहा है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अब पहला प्रश्न को बनाते हैं। पहला प्रश्न है 140। 140 तो सबसे पहले करना क्या है कि 140 जो है इसका एलसीएम निकाल लेना है। 140 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 70 आएगा। 2 से कैसे कट रहा है? तो 2 से कटने का नियम क्या होता है? 2 से कटने का नियम कि जिसके यूनिट डिजिट पे, इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई स्थान पे अगर रहता है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 0 है तो विभाजित हो गया, फिर से यहाँ 0 है तो विभाजित हो जाएगा। तो कितना बार में आएगा? 75 आएगा, 75 आएगा, सॉरी 35 आएगा, 35। 70 को 2 से भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। अब देखते हैं कि 3 से कट जाए। तो 3 से कटने के लिए क्या होता है कि जो भी संख्या है उसको ऐड करते हैं। तो 3 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो 8 आएगा। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 8 3 से डिविजिबल है तो नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अब देखते हैं आगे। तो 5 से, तो 5 से कौन सा संख्या कटता है? तो 5 से वैसी संख्या कटती है जिसके इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। तो यहाँ पे 5 है तो 5 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? तो
तो 7 और अंत में 7 से कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो 140 बराबर क्या लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। ये एक नहीं लिखाएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो दो दो कितना हो गया, तो 2 हो गया, तो 2 का पावर 2 हो गया। 5 कितना है, 1 है, तो 1 ही रहने देंगे। 7 कितना है, 1 है, तो 7 को भी 1 ही रहने देंगे। तो अगर पूछा जाए कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाए तो किस रूप में आएगा, तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 और गुने 7 का पावर 1। ये हो गया 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। सेकेंड क्वेश्चन है 156, 156। 156। तो उसी प्रकार सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 156 का कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में, 2 बार लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 78। फिर से 2 बार लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 39। और यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होता है। यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसे ऐड करते हैं। तो 3 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, जो कि 3 से ही क्या है, विभाजित है। तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 3 से लगाते हैं तो 13 बार में लग जाएगा। और फिर से यहाँ पे 13 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13। 2 तो 2 कितना बार आया है, 2 बार। 3 कितना बार, 1 बार। और 13 कितना बार, 1 बार। तो 156 का हो गया कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखेंगे तो 2 का पावर 2 गुने 3 और गुने 13 होगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या है कि 3825, 3825, 3825 ये थर्ड है। फिर से इसका एलसीएम निकालेंगे 3825 का। देखते हैं कितना से लेगा। तो सबसे पहले 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि 2 से लगता है कि 0 2 4 6 8 इकाई स्थान पे होगा, नहीं है। तो 3 से देखते हैं तो सभी संख्या को ऐड करेंगे तो 3 और 8 11, 11 हो जाएगा, और 2 13 हो जाएगा, और 5 18, 18 3 से कट जाएगा। तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, तो 3 से यहाँ 1 बार में कट जाएगा, और 3 से 2 बार में 6, तो 2 शेष बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा तो 22 22 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर से देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो फिर से ऐड करेंगे 1 2 3 3 7 10, 10 और 5 15, 15 3 से कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। तो कितना बार में कटेगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 से 25 बार में 75 हो जाएगा। फिर से 3 से 6 करते हैं, 4 2 6 6 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 5 से चेक करते हैं। 5 से कौन कौन संख्या विभाजित होता है, तो जिसके इकाई स्थान पे 0 और 5 रहता है, 0 और 5 रहता है, तो 5 है यहाँ पे, यानी 5 से विभाजित होगा। 5 से करते हैं विभाजित तो कितना बार में, 5 से कितना बार में विभाजित होगा, तो लगाते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, और 5 5 25। फिर से 5 बार लगेगा 17 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 17 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। 3 8 2 5, इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 × 3 × 5 ×
5 गुने 17। 3 तो 3 कितना हो गया, 2 हो गया। 5 कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। और 17 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया कि 3825 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो क्या आएगा, तो 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 और गुने 17। चौथा है कि 5005, 5005, 5005, 5005। फिर से इसका एलसीएम निकालते हैं। 5005 का 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 1001। अब देखते हैं कितना बार में, तो 7 से लगाते हैं तो 143, 143 बार में कट जाएगा। इसके बाद 11 से लगाते हैं तो 13 बार में कट जाएगा। और फिर से 13 से लगाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो क्या आ गया, 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। 5 कितना बार है, तो 1 बार है। 7 1 बार है। 11 1 बार है। 13 1 बार है। तो इसका भाज्य गुणनखंड रूप हो गया। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है 7429, 7429, 7429। फिर से इसका एलसीएम निकालते हैं। 7429, 7429। यहाँ पे अगर लगाते हैं तो 17 से लगेगा। 17 से लगेगा तो कितना बार में कटेगा, तो 437, 437। फिर से 19 बार में लगेगा, तो 19 बार में लगेगा तो कितना आ जाएगा, 23। और फिर अंत में 23 से लगेगा तो 1, 1 बार में कट जाएगा। तो 7429 बराबर क्या लिख सकते हैं कि 17 गुने 19 और गुने 23, कि 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा तो क्या आएगा, 17 गुने 19 गुने 23। ये तीनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तीनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो है। कैसे, क्योंकि एक और अपने आप से विभाजित है, एक और अपने आप से विभाजित है।